आधा बर्ज है। हम गरीब अगर थोड़ी सी भी किसी पाइपलाइन में छोटी सी पाइपलाइन डाल दे और पानी के लिए थोड़ा सा हम अगर हल्की फुल्की चोरी पोरी कर दे तो हम हुए पानी चोर। और जो बड़े सरमायाकार हैं वो अगर पानी चोरी करे तो वो हो गया शराफ। जी हाँ, कुछ कहानी यूं ही है कि एक पानी का बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है। थोड़ा सा अगर पीछे जाएं इसलिए कि आपको याद कराऊं कि आज से 6-7 माह पहले यहाँ एक बड़ी शख्सियत के सामने कराची के ताजरों ने बड़ा किया था एक ऐसा इल्ज़ाम जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो न सिर्फ पानी के मामले में चोर है बल्कि पानी चोरी भी करा रहा है। जिसके बाद कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों को ले गए, इंजीनियर्स को ले गए, उनसे हलवा लिया, फिर उनको वापस किए गए। तकरीबन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में वहां पर जो सिस्टम है उसको डिच किया गया। लेकिन किसको क्या पता कि उस बड़ी शख्सियत के सामने शिकायत करने वालों के सिफों में खुद ही चोर बैठे हुए है। ना इंसाफ की बात कि जो बड़ी शख्सियत को ये धड़ल्ले से कह रहे थे कि कराची वाटर बोर्ड वाले चोर है। चलो मान लिया भाई कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन वाले चोर है, तो फिर ये चोर कहां से निकले जिनके बारे में हालिया चोरी पकड़ी गई है। यानी इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। जी हां, उन्हीं शिकायत करने वालों के सिफों में चोर निकले हैं और रंगे हाथों पकड़े गए। मैंने कहा ना, गरीब पे तो हर किसी का आता है कि जी ये गरीब चोर है, गरीब कुंडा भी लगा ले, फुंडा भी लगा ले, गरीब चोर। लेकिन जो कराची में हालिया पानी का बड़ा स्कैंडल सामने आया है उसमें गरीब पर चोरी का इल्जाम लगाने वाले खुद डाका मार रहे हैं। और डाका सिर्फ ये नहीं मारा है, उन्होंने कराची में कहा जाता है कि हम चोर हैं, लेकिन हमसे बड़े चोर वो हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं। जी हां, करोड़ों रुपए कमाने वाले गरीबों से बड़ी चोरी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं जनाब, मेरे पास एफआईआर पड़ी हुई, उसमें ये लिखा गया है और एक लेटर मेरे पास पड़ा है जो कराची एंड वाटर सीवरेज बोर्ड का है, उसमें ये लिखा गया है। एमडी का बयान जो है वो रिकॉर्ड पर है कि कराची में 3 बड़े टेक्सटाइल जिनके नाम सुनते ही आपके पांव से जमीनें निकल जाएंगी, फेरोज टेक्सटाइल मिल, जनाब इब्राहिम टेक्सटाइल मिल, एमएन टेक्सटाइल मिल, ये तीनों के हां पता नहीं कब से ये इतना पानी चोरी कर रहे थे, लाखों रुपए का पानी चोरी कर रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए जनाब। अब ये किसको मुंह दिखाएंगे? इनकी इंतजामिया के खिलाफ अब जो कार्रवाई होगी किसको मुंह दिखाएंगे? ये इनका हाथ तो हम गरीबों के गिरेबान तक यूं आ ही जाता है, लेकिन अब इनके गिरेबान पर हाथ जब पड़ेगा या इनके गिरेबान पर अब उस तरह से हाथ डालेगा कौन? क्योंकि ये रंगे हाथों पकड़े गए, वीडियो सबूत है, फोटो के सबूत है, एफआईआर है, शिकायत है, सारी चीजें, एमडी का बयान भी है कि ये पानी चोर है। जी, इन्होंने पानी चोरी किया है। ये तो सिर्फ 3 टेक्सटाइल मिल्स है। अभी जदीद आलात के जरिए खबर दे रहा हूं आपको कि जदीद आलात के जरिए अब इन फैक्ट्री मालकान जो भी पानी की चोरी कर रहा है उसकी खैर नहीं है। अब उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई कोई हल्का फुल्का मंदा नहीं कर रहा, ये कार्रवाई बड़े कर रहे हैं। क्योंकि इन पे तो वाटर बोर्ड वालों की जो हो सकी उनकी जितनी भी उनकी जो है जितना भी उनके साथ हुआ वो हो गया। अब बारी है उन चोरों की जो वाटर बोर्ड से मिलकर चोरी करते थे, छोटे मोटे बड़ों से मिलकर चोरी करते थे। वाटर बोर्ड वालों को तो 1-2 लाख रुपए देके वो खिसका देते थे, लेकिन खुद लाखों की चोरी करते थे। और अच्छा चलो ये तो हुआ कि जी वाटर बोर्ड वाले चोर है, अगर वाटर बोर्ड वाले ही सारा पानी पी रहे होते तो फिर वाटर बोर्ड के खिलाफ जितनी बड़ी कार्रवाई हो गई, फिर तो ये पानी कराची की गलियों में ऐसे बहता जैसे यहां पर जो है गटर नाले बहते। फिर क्यों नहीं आया ये पानी? इसका मतलब ये है कि पानी चोर कोई और भी है और उनकी चोरी पकड़ी भी गई है और वो चोर चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। यानी मैंने जैसे कि बताया कि पिछले दरवाजे से पानी चोरी भी कर रहे थे, अगले दरवाजे से कह रहे थे कि फला चोर है। आखिर खैर सबको पता चल गया अब ये कि कराची का गरीब शहरी इतना पानी पीता नहीं जितना अमीर चुराता है। इसका मतलब है कि कराची में पानी का बहरान गरीबों की वजह से नहीं है, गरीब की हल्की फुल्की चोरी की वजह से नहीं, ये अमीरों के डाके की वजह से कराची में पानी का बहरान पैदा होता है। अब कराची के दावेदार कहां गए? सवाल है
कि इतनी बड़ी चोरी पकड़े जाने के बाद भी कराची के दावेदार कहां गए? क्या कराची के दावेदार इन्हीं बड़े चोरों से तो मिले हुए नहीं है? क्या इन्हीं की बदौलत कराची के दावेदारों की सियासत चलती तो है नहीं? क्या होता है? चलो मैं नाम ले लेता हूं कि जो लोग इस पूरी सूरत हाल में खामोश है, क्यों खामोश है? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से कहता हूं कि जो ये दावा करते हैं कि वो पानी चोरी में मुलविस नहीं है, वो क्यों खामोश है? मैं एमक्यूएम के रहनुमाओं से कहता हूं कि अगर वो पानी चोरी में मुलविस नहीं है तो फिर इस मामले पर क्यों खामोश है? अगर जमात इस्लामी पानी चोरी में मुलविस नहीं है और नहीं होनी चाहिए तो फिर वो क्यों इस मामले पर खामोश है? इन टेक्सटाइल मिल्स जिनके नाम सामने आए हैं, इनके बारे में कानूनी और तो नहीं भला कानूनी का चाराजोई में ही आप आ जाए, कोई स्टेटमेंट तो जारी करें और ये कहें कि हाँ, गरीब बस्तियों पर, गरीब लोगों पर धावा बोलने वालों, उन्हें चोर कहने वाले जो अमीर हैं, वो अमीर जादों को भी उसी कटहरे में लाया जाए जिस कटहरे में गरीब को लाया जाता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में दो कानून है, कराची में दो कानून है, अंधा रेवड़िया अपने अपनों में, और जब चोरों पर मोहर पड़ जाते हैं तो ये सब खामोश हो जाते। इसका मतलब क्या है कि ये पार्टियां भी अमीरों को शेल्टर देती हैं, गरीबों को कोई हाल ही नहीं है, गरीबों को कोई पूछता ही नहीं है। और हालिया जो ये सब कुछ हुआ है, ये जो सब कुछ हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल बहुत अहम है। और इस जिम्मेदारों का तायन कौन करेगा, ये सवाल भी बहुत अहम है। अब देखना यह कि अमीर डाका मारते हुए पकड़े गए, उनके साथ क्या होता है, और जो गरीबों के साथ हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। अब ये देखना है कि इनके साथ क्या होता है। खुदा हाफिज।